खानपुर बाकरपुर में दलित समाज सम्मान सभा का आयोजन, भाजपा पर जमकर बरसे कांग्रेस नेता। लक्सर क्षेत्र के खानपुर बाकरपुर गांव में रविवार को दलित समाज सम्मान सभा का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल एवं लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ प्रवक्ता व नेता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक दलित और मुस्लिम विरोधी पार्टी है, जिसकी नीतियां समाज को बांटने का कार्य कर रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बालेश्वर सिंह ने कहा, कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है, जबकि भाजपा समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने में लगी है। लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत ने देश में बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश में 8,500 से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन भाजपा सरकार उन्हें भरने में विफल रही है। इससे आम जनमानस को आवश्यक सेवाओं में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मदनलाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज आवश्यकता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को अपनाने की। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी अंबेडकर के सिद्धांतों को मानने वाली पार्टी है और दलित समाज को उनके साथ मिलकर चलना चाहिए। अगर हमें संविधान और अपने सम्मान की रक्षा करनी है तो 2027 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत में लाना जरूरी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों और समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। सभा के अंत में दलित समाज को एकजुट होकर सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनने का आह्वान किया गया। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। कांग्रेस इस टाइम धरातल पर नजर आ रही है। कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अगली रणनीति रहेगी? कांग्रेस जो है, हमारे बुजुर्ग नेता माननीय हरीश रावत जी आज पहाड़ घूम रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष घूम रहे हैं। कांग्रेस के जितने सीनियर लीडर्स हैं वो अलग अलग जिलों में जो है यात्रा पर हैं। आज खानपुर जो कि लक्सर क्षेत्र का एक गांव है, इसमें हमारे एससी विभाग का कार्यक्रम दलित सम्मान सभा जो है आयोजित की गई। उसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, मैं आया और हमने अपनी बात रखी और हमने समाज को हमने बात रखी कि भाई समाज के लिए कांग्रेस ने क्या किया। और जब दलित समाज कांग्रेस से अलग हुआ, दोनों का नुकसान हुआ, कांग्रेस का भी और दलित समाज का भी। इसलिए आज ज़रूरत है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि दलित समाज कांग्रेस के साथ जुड़ा तो हमको, मैं यहाँ प्रत्याशी भी रहा और 5 लाख से ज़्यादा मत मुझे मिले। थोड़ा सा और जुड़ जाते तो जीत हो जाती। तो ये हमारा जो 1-1.5 साल बचा है, इसमें हमारा प्रयास ये है कि एक एक घर जाके सबको जगाने का काम करें और कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे सबको ये दलित समाज को जाके हम लोग ये भी बता रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने दलित समाज का हमेशा सम्मान किया है। चाहे भीमराव अंबेडकर साहब को कानून मंत्री और संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने की बात हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो पिछले 3 साल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि एक ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो कांग्रेस ने हमेशा जो है दलित को सम्मान देने का काम किया। आइए जुड़िए कांग्रेस से, आपका जो लाभ है वो कांग्रेस के साथ जुड़ने से ही है। आज आप देखिए, धाकड़ धामी जी लगभग 84,000 पद खाली पड़े हुए हैं, उसको भर नहीं पा रहे हैं पिछले 3 वर्षों से। और आज खनन प्रेमी इतने हैं कि जो है 31 मार्च को बंद हो जाता खनन, और उसको इन्होंने बढ़ा के जो है 31 मई तक कर दिया है। वीरेंद्र, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और आज हमारे जो यहाँ प्रशासन में आप देख रहे हैं कि कई जगह जो है लोगों को रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, वहाँ कानून को नहीं मिल पा रहे हैं, वहाँ तहसीलदार ही नहीं बैठ पा रहा है। एक तहसीलदार को 2-2, 3-3 तहसीलों का जब चार्ज आप दे देंगे तो कहाँ से लोगों के काम हो पाएंगे। आज जनता बहुत परेशान है और निश्चित रूप से मुझे जो माहौल देख के लगता है कि 2027 में लोग जो है कांग्रेस को वापस लाएंगे। रावत जी, आज जो है ना वंदना कटारिया का जो स्टेडियम है रोशनाबाद स्थित,
उसका नाम बदलने की बात चल रही है, तो इसके लेकर आप क्या करना चाहेंगे और किस तरह सहयोग रहेगा? कांग्रेस पिछले जब से ये अध्यादेश आया है तब से जो है कांग्रेस के लोग वहाँ पर धरने पर बैठे हैं। कल मैं भी वहाँ पर धरने पर था, धरना स्थल पर था, और परसों जो है बुधवार को हम एक बहुत बड़ी सभा आयोजित करने जा रहे हैं वहाँ पर, और फिर वहाँ से हम जो है डेलीगेशन के रूप में डीएम के पास जाएंगे और डीएम को ज्ञापन देंगे कि यदि ये वंदना कटारिया के नाम को अगर बदलने की कुछ चेष्टा की गई तो कांग्रेस जो है सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करने का काम करेगी। धन्यवाद। इसमें रावत जी भी आए, सभी पदाधिकारी आए। किस तरह की तैयारी रहेगी 2027 की, और जो आज जो आयोजन किया गया इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, उद्देश्य की जो बात बता रहा हूँ मैं आपको, इस भाजपा सरकार में जितना अत्याचार, दुराचार, रेप केस जो हुए वो ज़्यादातर जो है दलितों पर हुए, चाहे वो हाथरस का कांड देख लीजिए, चाहे कुछ और देख लीजिए। इसमें जो है जो एक रिपोर्ट बता रही है कि इस राज्य में मोदी के तो सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं दलितों पर। और हमारा जो ये सम्मान सभा का काम किया हमने, ये इसलिए किया है कि हमें जो सम्मान मिल रहा है वो सिर्फ कांग्रेस से मिलता है और दूसरी पार्टियों से सम्मान नहीं मिलता। हमें नौकरियां दी कांग्रेस ने दी, हमें आरक्षण में जो एक आरक्षण अभी समाप्त कर दिया उन्होंने, समाप्त ऐसे नहीं किया, नौकरियां बंद कर दी तो आरक्षण खत्म हो गया। तो एक किस्म से हमारे लोगों को पिछड़ने का इन्होंने काम किया है। हाँ जी, एक मिनट अध्यक्ष जी, आज कांग्रेस पार्टी द्वारा दलित सम्मान सभा का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि वो न केवल दलितों का बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति का सम्मान देने का काम करती है जो बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसकी आवाज़ को सुनने वाला नहीं है। और कांग्रेस ने तो बाबा साहब से लेकर हम तमाम लोगों का सम्मान देने का काम किया है। उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने का काम किया है, उनको पहला कानून मंत्री बनाने का काम किया है। और हमारे तो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? आज तो संविधान की राय लेने का हमारे अग्रणी नेता, हम सबों के नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में संविधान को राय को लड़ने का काम कर रहे हैं। वो सभी का सम्मान करने का काम करते थे। आज उस व्यक्ति के पास संविधान की रक्षा करने के वजह से 32 मुकदमे लगे। वो तो जगह जाके पूरे देश के अंदर दलितों को सम्मान दिलाने का काम कर कांग्रेस मजबूत कैसे हो हरिद्वार जिले में, इसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? निश्चित रूप से आज हमारे धरातल पे सब लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हमारा बूथ लेवल से लेके जिला लेवल तक तमाम साथी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। आज जैसे मुझे जिम्मेदारी दी है पार्टी का, मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो हमारे दलित समाज के जो लोग हैं उनको, क्योंकि ये परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी का समर्थक रहा है और आज भी लगातार है। तो किसी कारणों से किसी वजह से कांग्रेस पार्टी से पता है भाजपा ने भड़काने का काम किया, वो पुनः पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव में 2022 के चुनाव में पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी पक्ष में आया था। आज उसने कांग्रेस का दामन थामा है कि सब जानते हैं कि कांग्रेस बचेगी तो ही संविधान बचेगा। इसीलिए सब लोग कांग्रेस की पार्टी पर पुनः आ रहे हैं और हम लगातार अपनी ताकत के साथ उनके बीच में जाकर उनके विकास की बात कर रहे हैं, उनके जो हक हकूक़ है उनके लाभ लेने का काम कर रहे हैं। निश्चित हमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की मौजूद हो। अध्यक्ष जी, क्या लगता है कि 2027 के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी जो है विजय हासिल करेगी उत्तराखंड में? निश्चित रूप से हम पूरे बहुमत के साथ 2027 चुनाव जीतेंगे और सरकार कांग्रेस की बनेगी। आनंद जी का नहीं।